In this video, we will discuss assumptions of Coase theorem. This is part 11 of the 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 is related with externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 explains negative externality in consumption. Part 7 explains positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes Coase theorem. Here in this video we will discuss assumptions part 11. Part 12 is related with the criticism of Coase theorem. Part 13 presents some possible solutions of the Coase theorem. Part 14 shows public policies toward externalities. Part 15 is related with command and control policies. Part 16 and 17 are related with market-based policies. Corrective taxes and subsidies are explained in Part 16. Tradable pollution permits are explained in Part 17. Here in Part 11, we will discuss assumptions of Coase theorem. कोस थ्योरम क्या है? कोस थ्योरम ने हमने स्टडी किया था, इससे पहले वीडियोस आप देख सकते हो कि अगर मान लो कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है तो उसको अवॉइड करने के लिए, या कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है उसको अवॉइड करने के लिए हमें गवर्नमेंट टैक्सेस सब्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं है. जो पार्टीज़ हैं वो अपने आप ही इसको सॉल्व कर सकती हैं. जैसे हमने अपने वीडियोस में ये एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लो एक पेपर मिल है कोई, वो अपने पोल्यूशन को या वेस्ट वाटर को रिवर में डाल रहे हैं. पास में एक रिवर है, रिवर वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो उसके पास जो फिशरमैन हैं उनको लॉस हो रहा है. इट मीन्स जब पेपर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस प्रोडक्शन से एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही है नेगेटिव, जो फिशरमैन को नुकसान पहुंचा रही है. तो इससे बचने के लिए कोज ने कहा था कि ये दोनों पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जिसको हमने कोज थ्योरम में अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है. ये पार्ट 9 है वीडियो का जिसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. इसकी जो अजम्पशंस हैं वो दो अजम्पशंस हैं, सिंपल अजम्पशंस हैं जो समरी में भी हैं कि एक तो इनकम इफेक्ट स्मॉल होने चाहिए, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम हो, नेग्लिजिबल हो. इसका क्या मतलब है? जैसे हमने कोस थ्योरम में इसको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारी कोस थ्योरम की डायग्राम है जो हमने बनाई हुई है पार्ट 9 में. सोशली ऑप्टिमम लेवल है x1, बट फर्म कर रही है मान लो x2. अब फिशरमैन चाहते हैं कि x1 किया जाए. उसके लिए जितना भी फर्म को इनकम इफेक्ट होगा, इतना आउटपुट कम करने से वो ज़्यादा ना हो इनकम इफेक्ट. और जो भी रिवर को पोल्यूट करने वाले ये जो फर्म वाले हैं या रिवर वाटर को यूज़ करने वाले ये जो फिशरमैन हैं, इन दोनों में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी कॉस्ट कम से कम हो. तो ये दो कंडीशंस अगर हों तो कोस थ्योरम बड़ा इजीली काम कर सकती है. मींस दोनों पार्टीज़ में एक्सटर्नलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंशन के काम कर सकती है. So these are the two assumptions of Coase theorem. For detailed analysis of externalities, must watch all the 17 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.